ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमशाविव पुनर्दत्ता घनता जानता संगमे महि। ॐ शांति शांति शांति। ओम। हमें हमेशा अच्छे विचारों को धारण करने में, अच्छे विचारों का पालन करने में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। वेद के मंत्र में कहा गया है, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत प्रग्रहीतम मृतेन सर्वम येन यजस्त्वा यते शप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यजुर्वेद के 34वें अध्याय का चौथा मंत्र है। इसमें कहा गया है कि जो नाश रहित भूत भविष्यत और वर्तमान का योग साधन द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे जीवन यज्ञ के संपूर्ण कार्य विधिवत पूरे होते हैं, वह हमारा मन शुभ और कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। देवता, मानव और दानव ऐसी तीन श्रेणियों की कल्पना हम करते हैं। इनमें दानवहीन, मानव माध्यम और देवता श्रेष्ठ है। दानव दुर्गुणों से युक्त रहते हैं। मानवों का जीवन अच्छी बुरी दोनों बातों से युक्त रहता है और देवता सर्वगुण संपन्न होते हैं। वे परोपकारतः और तेजस्वी होते हैं। देवताओं में असामान्य सामर्थ्य और तेज रहता है। परमात्मा तो घट घट में और कण कण में है, किंतु तेजस्विता के कारण ही हमें उसका साक्षात्कार होता है। वैदिक धर्म कर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है कि मनुष्य कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। दूसरा, कर्म का फल अवश्य मिलता है। और तीसरा, उत्तम व श्रेष्ठ कर्मों का फल उत्तम होता है तथा अशुभ कर्मों का व बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। कभी कभी कर्म फल पर संदेह होने लगता है। पापियों को धन संपत्ति सहित फलते फूलते देखकर भी मन में शंका होती है, पर यह शंका निराधार है। जिस अपराधी को फांसी दी जाती है, उसको भी फांसी से पूर्व इच्छानुसार भोग सामग्री दी जाती है। कुछ ऐसा ही ईश्वर भी विधान है। हमारा मन इतना सामर्थ्यवान है कि यदि वह विवेकपूर्ण पूर्वक चिंतन करे तो और अपने भूत भविष्यत और वर्तमान का सतत गहन अध्ययन करता रहे तो वह अपनी वास्तविक स्थिति को सरलता से जान सकता है। वह मानव बन रहा है या दानवता की दलदल में धंस रहा है, या फिर दैवीय कार्यों के द्वारा देवताओं के समान यशस्वी हो रहा है, इसका आभास वह हम स्वयं ही कर सकते हैं। तेजस्विता देवत्व का सर्वश्रेष्ठ गुण है और तेजस्विता एक आंतरिक वृत्ति है जो हमारे स्वभाव में समाई हुई रहती है। किसी संकट की परवाह न करते हुए अपने अभीष्ट कार्यों में आवश्यक आवेशपूर्वक जुटे रहना ही तेजस्विता है। वास्तव में इस सर्वमय संसार में तेजस्वी होना और उसी की तेजस्विता के कारण उन्नति होना और जीवन यज्ञ में उसके संपूर्ण कार्य विधिवत पूरे होंगे, ऐसा विधान है। पर यह तभी संभव है जब हमारे मन में अच्छे विचार और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के राक्षस उसके पास फटकने भी न पाएं और सदैव मन से बुरे विचार दूर रहें। शुभ और कल्याणकारी कर्मों का संकल्प ही लेते रहें, परंतु शैक्षल्य की भांति केवल संकल्प करने से भी कुछ नहीं बनेगा। अपने संकल्प के अनुसार कार्य भी करें, तभी सफलता हमारे चरण चूमेगी। और अधिकांश व्यक्ति हर समय हवाई के लिए बनाते रहते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए उनका प्रायः अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हमें हमेशा जो संकल्प करें, जो सोचें, जिस पर विचार करें, उसको हमेशा करते रहना चाहिए।
देखिए, उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, यदि हमें कहीं यात्रा पर जाना है तो उस यात्रा का हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा। यदि हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो हम घर से निकल पड़े थैला लेकर के, तो हम कहाँ पहुँचेंगे। इसी प्रकार जैसे हम यात्रा के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें उस स्थान पर जाना है, तो उसी स्थान की गाड़ी पकड़ते हैं, उसमें बैठते हैं और अपना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हम घर से निकल पड़ते हैं, तभी हम अपने गंतव्य पर पहुंच पाते हैं। उसी प्रकार विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य निर्धारित करके, अपना एक टारगेट बना करके कि उन्हें क्या बनना है, वो क्या बनना चाहते हैं, उसी प्रकार सतत पुरुषार्थ और परिश्रम करें। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य जो अपनी जीविका के लिए अपने जीवन को निर्वाह करना चाहता है, कितने उच्च स्तर पर जाना चाहता है, उसी प्रकार से मेहनत और परिश्रम करे। ऐसे ही सन्यासी को, धार्मिक व्यक्ति को ईश्वर की आस्था और भजन, यज्ञ और परमात्मा के अच्छे कार्यों और वैदिक सिद्धांतों का अनुसरण करने के लिए अपने आप को श्रेष्ठ और उच्चतम बनाना होगा। तभी हम अच्छे विचारों को धारण कर पाएंगे, अच्छे कार्यों को कर पाएंगे। इसीलिए वेद के मंत्र में कहा गया कि शुभ विचारों को पालन करने में मनुष्य को कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। ओम।